आज हम एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एल्गी शैवाल में दो प्रकार के कोशिकीय संगठन होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संरचना नील हरित शैवालों, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में मिलती है, जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में झिल्ली द्वारा परिबद्ध अन्य कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि भी अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी शैवालों की कोशिकीय संरचना में निम्नलिखित पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले कोशिकीय भित्ति, जो यूकैरियोटिक सेल में मुख्यतः कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो सबसे पहले सेल वॉल, दूसरी है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गोल्जी बॉडी, गोल्जिका है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा है आई स्पॉट या स्टिग्मा, दिख ही नहीं रहा। छठा है वैक्यूल्स या रिक्तिका। सातवां है क्लोरोप्लास्ट। आठवां है पिगमेंट। नौवां राइबोसोम। दसवां पायरिनोइड। 11वां फ्लैजिला, कशाभिका जिसको कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। 13 न्यूक्लियस। ये मुख्य रूप से यूकैरियोटिक सेल में ये सारे गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले सेल वॉल। कुछ अमीबीय शैवालों जैसे राइजोग्राइसिस व कुछ एक कोशिक शैवाल में जैसे युगलिना चल बीजाणु युग्मकों के अतिरिक्त, जिनमें की दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अन्य समस्त एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय शैवालों की कोशिकाओं पर सबसे बाहर की ओर एक सुदृढ़ निर्जीव आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका भित्ति में दो स्तर होते हैं, आंतरिक स्तर दृढ़ तथा सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिलों से, जबकि बाह्य स्तर जिलेटिनी, अक्रिस्टलीय तथा अनियमित मोटाई का बना होता है। बाह्य स्तर का रंग पीला या लाल या बैंगनी से बैंगनी हो सकता है। यह स्तर कोशिका की
शुष्कता के प्रति संरक्षण करता है। रासायनिक संगठन के आधार पर शैवालों में निम्न 3 प्रकार की भित्तियाँ पहचानी जा सकती है। इसमें से अंतिम केवल साइनोफाइसी में, जबकि प्रथम 2 शैवालों में पाई जाती है। जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की होती है और कभी कभी सिलिका युक्त भी पाई जाती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेलुलोसिक कोशिका भित्तियों में ग्लूकोज तथा अन्य संबंधित शर्करा अणुओं से निर्मित माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। सेलुलोज 2 प्रकार का होता है। सेलुलोज 1 जो क्लेडोफोरम में पाया जाता है तथा यही उच्च पादपों की कोशिका भित्तियों में भी होता है। दूसरा सेलुलोज 2 जो यूलोथ्रिक्स तथा अल्वा इत्यादि में मिलता है तथा क्षार के साथ क्रिया कर चमकने लगता है। सेलुलोसिक कोशिका भित्तियों में कुछ अन्य यौगिक भी उपस्थित होते हैं, जैसे फियोफाइसी में हेमीसेलुलोज, एल्जिनिक एसिड, फ्यूसिन तथा फिकोडेन, रोडोफाइसी में पेक्टिन तथा क्लेडोफोरा व उडोगोनियम में काइटिन की पाई जाती हैं। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति प्राय बेसिलेरोफाइसी, जिन्हें साधारण डायटम्स कहते हैं, में मिलती है। भित्ति के रंध्रों में सिलिका के कण नम तथा अनियमित पेक्टिन सदृश मैट्रिक्स में बंधे ही रहते हैं। इन शैवालों की कोशिका भित्ति कपाटीय तथा रंध्री होती है, परफोरेटेड होती है तथा भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा अन्य शर्कराएं उपस्थित होती हैं। म्यूकोपेप्टाइड कोशिका भित्ति नीलहरित शैवालों या साइनोफाइसी तथा कुछ प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में होती है। इसमें ग्लूकोसेमिन, एमिनो एसिड्स, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड तथा शर्करा के कुछ बहुलक उपस्थित होते हैं। कुछ शैवालों की उभयनिष्ठ भित्तियों या कॉमन वॉल्स में गर्त संयोजक पिट कनेक्शंस पाए जाते हैं, जिनमें से जीव द्रव्य के पतले तंतु गुजरते हैं। इनके द्वारा संगलित या एडजेसेंट कोशिकाओं का जीव द्रव्य परस्पर संपर्क में रहता है। इन तंतुकों को प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु भी कहते हैं। अब दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साइनोफाइसी के अतिरिक्त अन्य सभी यूकैरियोटिक शैवाल में दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह कोशिकीय श्वसन के कोशिकांग है। श्वसन संबंधी अधिकांश एंजाइमों की पर्याप्त सांद्रता इसमें मिलती है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर्याप्त होती है। हालांकि कुछ शैवालों में यह प्रति कोशिका 1 या 4 भी हो सकते हैं। 4 फ्यूकस के अंदर पाई जाती है। सभी शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना लगभग समान होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन पर ये 2 झिल्लियों द्वारा परिबद्ध दिखाई देती हैं। यह झिल्ली समान रूप से इस कोशिकाओं को परिबद्ध किए रहती है, जबकि अंत झिल्ली अंगुलीकार प्रवर्धों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में अंतर्वलित या इन्वोल्यूटेड रहती है। इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की गुहिका भी अनियमित आकृति की होती है। गुहिका में कणिकामय संरचना विहीन आधात्री या मैट्रिक्स होती है, जिसमें डीएनए आरएनए 70S प्रकार के राइबोसोम तथा क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम होते हैं। डीएनए आरएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त कोशिकांग या ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आधारभूत रूप से तो श्वसन के केंद्र हैं, लेकिन साथ ही इनमें
अमीनो अम्ल रूपांतरण तथा प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम भी पाए जाते हैं। श्वसन केंद्र के कारण इन्हें कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये स्टेप से दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसमें, सॉरी ये बाहरी झिल्ली है, अंदर की झिल्ली जो होती है वो इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके ऊपर जो पाए जाते हैं वो F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स कहते हैं इसको। बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और इसमें DNA, RNA, राइबोसोम ये पाए जाते हैं। और इसमें जो DNA पाया जाता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अब दूसरा है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी को डिक्टियोसोम्स या लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसका नामकरण इसके खोजकर्ता कैमिलियो गोल्गी के नाम पर किया गया है। साइनोफाइसी के अतिरिक्त सभी शैवाल वर्गों में गोल्जी का उपस्थित होते हैं। कोशिका में इस कोशिकाओं की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। अधिकतर शैवालों जैसे क्लैमाइडोमोनास में ये केंद्रक के सन्निकट होता है, जबकि अन्य कशाभिकीय आधार जैसे क्राइसोक्रोम्युलिना या हरित लवक के समीप जैसे कुछ डेस्मिड्स स्थित होता है। गोल्जी का एक के ऊपर एक क्रम में विन्यासित 2 से 20 पटलिकाओं से निर्मित एक चट्टे या ढेर के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक ढेर को एक जालिक डिक्टियोसोम कहते हैं तथा कई जालिकाओं के समूह को गोल्जिका या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इनकी पटलिकाओं के सिरे प्राय फूले हुए या स्फीरित होते हैं। यद्यपि शैवालों में गोल्जिका का कार्य निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, तथापि विभिन्न शैवाल वर्गों में इन्हें स्त्रवण कार्यों, कोशिका भित्ति के निर्माण आदि में संबंधित बताया गया है। फ्रेसर ने डिक्टियोसोम को बल्बोकीट, उडोगोनियल्स, क्लोरोफाइसी में फाइकोप्लास्ट के निर्माण के लिए उत्तरदायी बताया है। कोशिका विभाजन की टीलोफेज के दौरान मध्य पटल पर माइक्रोट्यूब्यूल के तरकुरेशों के समकोण पर व्यवस्थित होने से निर्मित संरचना को फाइकोप्लास्ट कहते हैं। जो गोल्जिकाएं होती वो इस तरीके से पाई जाती हैं। और इसके नीचे छोटी बड़ी पुटिकाएं पाई जाती हैं, और इसका जो शेप होता है वो ऐसे बाउल शेप होता है। और ये जो होती है इनको कहते हैं सिस्टर्नी, कुंडिकाएं कहते हैं। और ये पुटिकाएं होती हैं, वेसिकल्स कहते हैं इन्हें। और कई प्रकार की ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं इसमें। छोटी बड़ी पुटिकाएं और कुंडिकाएं पाई जाती हैं। अब चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। साइनोफाइसी के अतिरिक्त अन्य सभी शैवालों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य अत्यंत बारीक परस्पर संबद्ध नलिकाओं तथा पुटिकाओं के एक जाल नुमा तंत्र फैला रहता है। इस जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं।
जाल नलिकाओं की सतह पर एटीएस प्रकार के राइबोसोम छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति से नलिकाएं कणिकीय या खुरदरी दिखाई देती है। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, अतः अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में स्थल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कोशिका की आकृति को सुनिश्चित बनाए रखना तथा कोशिका में विभिन्न पदार्थों का संवहन करना इस जालिका का मुख्य कार्य है। यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है केंद्रक के पास पाई जाती है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ये ऐसी नलिका रूपी होती है। तो जो ये होती है ये भी दो प्रकार की होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है वो रफ ईआर कहलाती है, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है वो है स्मूथ ईआर। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। ये इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। अब पांचवा है आई स्पॉट या स्टिग्मा। शैवालों की गतिशील या कशाभिकी कोशिकाओं जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स तथा चल बीजाणुओं में एक वर्णकित या पिगमेंटेड कोशिकाएं पाया जाता है, जिसे नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु कहते हैं। बोल्ड तथा वाइने ने द्रक को परिभाषित करते हुए कहा कि कतिपय गतिशील शैवालों में स्थित द्रक बिंदु या वर्णकी क्षेत्र प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से प्रकाश ग्रहण करने का कार्य करता है। क्लेमाइडोमोनास में द्रक बिंदु हरित लवक की झिल्ली के नीचे की ओर दो समानांतर रेखाओं में व्यवस्थित होता है। इन रेखाओं का निर्माण लिपिड कणिकाओं के पंक्तिबद्ध होने से होता है। दोनों पंक्तियों के मध्य थैलिकॉइड्स का एक युग्म उपस्थित होता है। वॉल्वॉक्स में ये कोशिकांग उभयोत्तल या बाइकॉन्वेक्स लेंस के रूप में होता है। युग्लिना में यह कशाभिकाओं के आधार पर अनियमित रूप से व्यवस्थित सूक्ष्म लिपिड बिंदुओं के रूप में पाया जाता है। इसमें एस्टाजेंथिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। फ्यूकस में द्रक बिंदु इनके पुमणुओं के वर्ण लवकों में होता है, जिसमें 50 से 70 वर्णकी प्रकोष्ठ पिगमेंटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्रिप्टोफाइसी में द्रक बिंदु लवक के भीतर स्थित होता है तथा लिपिड कणिकाओं की एकल स्तर से निर्मित होता है। अब इसका निर्माण, द्रक बिंदु का नारंगी लाल रंग इसके निर्माणकारी लिपिड बिंदुओं में होता है। द्रक बिंदु का निर्माण दो प्रकार से होता है। अधिकांशतः शैवालों में कोशिका विभाजन के दौरान विभाजनशील कोशिका का द्रक बिंदु दो में विभाजित होकर एक दोनों पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है। इसके विपरीत कुछ शैवालों में यह अंगक कोशिका विभाजन के समय विभाजित नहीं होता है और मात्र कोशिका में सीधे ही पुत्री कोशिका में पहुंच जाता है। दूसरी पुत्री कोशिकाओं के लिए द्रक बिंदु अज्ञात रूप से स्वतः उत्पन्न होता है। अब इसके कार्य, नेत्र बिंदु के कार्य के संबंध में अब तक ये माना जाता रहा है कि ये प्रकाशग्राही तथा प्रकाश संवेदी कोशिकांग है। लेकिन लेविन बोल्ड वाइने के अनुसार अध्ययनों से यह सुनिश्चित हो चुका है कि प्रकाश ग्रहण करने का वास्तविक कार्य कशाभिकाओं के आधार भाग पर स्थित फूली हुई संरचना द्वारा किया जाता है, जिसे पराधार कणिका
या पैराबेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। द्रव बिंदु एक सहायक काय के रूप में छायक कोशिकाओं या शेडिंग ऑर्गेनेली की भांति कार्य करते हुए पराधार कणिका के कार्य का नियमन करता है। इस प्रकार यद्यपि नेत्र बिंदु स्वयं प्रकाशग्राही नहीं है, फिर भी इसकी अनुपस्थिति में प्रकाशनोच्चलनी गति फोटोटैक्टिक मूवमेंट स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है। शैवालों में द्रव बिंदु का पाया जाना वास्तव में एक जंतु सदृश एनिमल लाइक लक्षण है।